का प्रथम मंत्र है 1111 अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारन रत्न धातमम। ये केवल वैदिक साहित्य का आरंभ नहीं है बल्कि संपूर्ण वैदिक चिंतन, ज्ञान, विज्ञान और ब्रह्म विद्या का द्वार है। इसमें अग्नि शब्द एक बहुस्तरीय प्रतीक है। भौतिक अग्नि, चेतना की अग्नि, तप की अग्नि, ज्ञान की अग्नि और परम ब्रह्म की ज्योति। आपके निर्देशानुसार इसका विवेचन चार भागों में प्रस्तुत है। विज्ञान, दार्शनिक आध्यात्मिक अर्थ, विज्ञान, वैज्ञानिक प्राकृतिक अर्थ, ब्रह्मंज ज्ञान, धार्मिक परमात्मा संबंधी अर्थ, आर्थ, अग्नि, समन्वित मूल निष्कर्ष। नि ज्ञान, ज्ञान, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक अर्थ, शब्दार्थ विश्लेषण। अग्निमीरे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। पुरोहितम, जो आगे स्थित है। मार्गदर्शक, यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता, दैवी चेतना। अत्विजम, समयानुसार कर्म करने वाला। होतारम, आह्वान करने वाला। रत्नधातमम, श्रेष्ठ धन देने वाला। यहाँ अग्नि केवल भौतिक आग नहीं है। वैदिक चिंतन में अग्नि का अर्थ है प्रकाशमान चेतना। अग्नि अंतःप्रकाश मनुष्य के भीतर जो जागृत चेतना है, जो अज्ञान को हटाकर सत्य को प्रकाशित करती है, वही आंतरिक अग्नि है। जब ऋषि कहते हैं अग्निमीरे, तो वे बाहरी आग की नहीं बल्कि उस चेतन शक्ति की स्तुति कर रहे हैं जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ज्ञान के स्तर पर अग्नि का अर्थ विवेक की अग्नि, जिज्ञासा की अग्नि, तप की अग्नि, साधना की अग्नि। यदि मनुष्य में जिज्ञासा नहीं है तो वह आध्यात्मिक रूप से मृत है। जिज्ञासा ही ज्ञान की अग्नि है। पुरोहितम, जीवन का मार्गदर्शक। पुरोहित शब्द का अर्थ केवल कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण नहीं है। पुर, आगे, हितकारी, जो आगे रहकर हमारा हित करता है, वही पुरोहित। ज्ञान के स्तर पर अग्नि, वह चेतना जो जीवन का नेतृत्व करती है। जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश के अनुसार जीवन जीता है तो वह धर्म मार्ग पर चलता है। जब वह अज्ञान से संचालित होता है तो वह पतन की ओर जाता है। यज्ञ देवम, जीवन एक यज्ञ है। ज्ञान दृष्टि से यज्ञ का अर्थ है समर्पण, स्वार्थ का त्याग, कर्तव्य का पालन, समाज के लिए कार्य। मनुष्य का प्रत्येक शुद्ध कर्म एक यज्ञ है। अग्नि उस यज्ञ की प्रेरक शक्ति है, अर्थात जीवन में जो नैतिक ऊर्जा है वही अग्नि है। विद्यम, समयानुसार कर्म ज्ञान का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समय बोध, अग्नि उचित समय पर उचित कार्य करती है। जैसे सूर्य समय पर उदित होता है, ऋतुएं नियमानुसार आती हैं। ज्ञान सिखाता है जीवन में संतुलन और अनुशासन। होतारन रत्न धातमम, श्रेष्ठ संपत्ति देने वाली। यहाँ रत्न का अर्थ केवल भौतिक धन नहीं है, सच्चे रत्न है। शांति, विवेक, साहस, सत्यनिष्ठा, आत्मबल, अग्नि, आत्मशक्ति। जो आत्मशक्ति जागृत हो जाए वह मनुष्य को सर्वोत्तम रत्न प्रदान करती है। विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टि। अब इस मंत्र को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। वेद की शुरुआत अग्नि से क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता का विकास अग्नि से शुरू हुआ। अग्नि और सभ्यता मानव विकास के प्रमुख चरण। अग्नि की खोज, भोजन पकाना, धातु गलाना, औद्योगिक क्रांति, ऊर्जा विज्ञान। अग्नि और ऊर्जा विज्ञान कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। आइंस्टीन का समीकरण E = mc², ऊर्जा और पदार्थ एक ही है। वेद का प्रथम मंत्र ऊर्जा की स्तुति, यह संयोग नहीं है। अग्नि और ऊष्मागतिकी की रिमिक्स। ऊर्जा का सिद्धांत 1, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। टी, ऊर्जा रूप बदलती है। अग्नि कूदी ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक। यज्ञ में घृत डाला जाता है, वह अग्नि में रूपांतरित होता है, धुआं बनता है, वायुमंडल में जाता है। ये ऊर्जा चक्र है। सूर्य, ब्रह्मांडीय अग्नि। सूर्य के भीतर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि सूर्य न हो, पृथ्वी पर जीवन नहीं, प्रकाश नहीं, जल चक्र नहीं। इसलिए अग्नि जीवन का मूल। आ, शरीर में अग्नि आयुर्वेद कहता है जठराग्नि, आधुनिक विज्ञान कहता है मेटाबॉलिज्म। भोजन ऊर्जा में बदलता है, कोशिकाओं में एटीपी बनता है, यह भी अग्नि है, जैविक अग्नि। नाट, मस्तिष्क में अग्नि, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत। सिनेप्टिक फायरिंग, यह भी सूक्ष्म अग्नि है, विचार, विद्युत, रासायनिक ऊर्जा। इसलिए अग्नि ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, शरीर में, मस्तिष्क में, हर स्तर पर उपस्थित है। ब्रह्मजिकन, परमात्मा संबंधी अर्थ। अब इस मंत्र को ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। वेद में अग्नि देवता है, लेकिन देवता का अर्थ क्या? देव, वो को जो प्रकाशित करे। अग्नि को ब्रह्म का प्रकट रूप उपनिषद कहते हैं।
ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। अग्नि एक उस परम ज्योति का प्रतीक। जब ऋषि कहते हैं अग्नि मीरे, तो वे परमात्मा के प्रकाश स्वरूप की वंदना कर रहे हैं। पुरोहितम ईश्वर अग्रदूत है। ब्रह्मज्ञान में अग्नि ईश्वर की प्रेरक शक्ति। ईश्वर अदृश्य है पर उसकी शक्ति अग्नि रूप में अनुभव होती है। सूर्य की किरणें, अंतरात्मा की प्रेरणा, धर्म बुद्धि, ये सब ईश्वरीय अग्नि के रूप हैं। यज्ञ से देवम, ब्रह्मांडीय यज्ञ गीता कहती है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधनन। संपूर्ण सृष्टि एक यज्ञ है। वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, बादल वर्षा करते हैं, पृथ्वी अन्न देती है, सब परस्पर समर्पण में है। अग्नि को इस यज्ञ का केंद्र। होतारम प्रार्थना का सेतु, अग्नि देवता का आहुति पहुंचाती है। ब्रह्मज्ञान में अग्नि मनुष्य और ईश्वर के बीच माध्यम। भक्ति अग्नि तप अपी को अग्नि प्रेम। अतनंधातमम मोक्षदाता सर्वोत्तम रत्न क्या है? मोक्ष अविद्या से मुक्ति। अग्नि ज्ञानाग्नि। गीता ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान की अग्नि कर्म बंधन जला देती है। अग्नि समन्वित मूल निष्ठ, अब तीनों स्तरों को समन्वित करते हैं। अग्नि क्या है? दार्शनिक रूप में चेतना, वैज्ञानिक रूप में ऊर्जा, ब्रह्मज्ञान में परम ज्योति, तीनों में एक समान तत्व है, प्रकाश और परिवर्तन। अग्नि परिवर्तन की शक्ति, जहाँ अग्नि है वहाँ परिवर्तन है। लकड़ी राख बनती है, अज्ञान जान बनता है, मनुष्य ऋषि बनता है। मानव जीवन में अग्नि का स्थान, यदि भीतर अग्नि न हो, प्रेरणा समाप्त, साधना समाप्त, विकास समाप्त। अग्नि जीवन की गतिशीलता। वेद की शुरुआत अग्नि से क्यों? क्योंकि अग्नि बाह्य और आंतरिक दोनों है, दृश्य और अदृश्य दोनों है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ती है। वेद कहता है पहले ऊर्जा को पहचानो, फिर चेतना को पहचानो, फिर ब्रह्म को पहचानो। चार स्तरीय सार। ज्ञान अग्नि कुर विवेक। विविज्ञान अग्नि को ऊर्जा, ब्रह्मज्ञान अग्नि परम ज्योति। निष्कर्ष अग्नि जीवन का मूल सिद्धांत। अंतिम चिंतन, जब हम कहते हैं अग्निमीरे, तो ये केवल स्तुति नहीं है, ये घोषणा है। मैं प्रकाश को स्वीकार करता हूँ, मैं ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ, मैं चेतना को जागृत करता हूँ, मैं ब्रह्म की ओर अग्रसर होता हूँ। अग्नि बाहर जलती है तो सभ्यता बनती है, अग्नि भीतर जलती है तो शी बनता है, और जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।